नमस्कार दोस्तों, एक बार एक गांव में एक कुमार रहा करता था और वो मटके बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस कुमार का एक बेटा भी था जिसकी उम्र करीब करीब 16 साल की होगी। वो लड़का खेलता कूदता पढ़ाई करता और साथ में कभी कभी वो अपने पिता के साथ में माटी के घड़े बनाने में भी मदद करता था। जब भी वो लड़का घड़े बनाता तो वो अपने पिताजी से पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है, तो उसके पिताजी उसके घड़े को देखते और बोलते कि बेटा घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन उसमें एक कमी है, इसको ढूंढो और ठीक करो। तो वो लड़का उस घड़े को और अच्छे तरीके से ठीक करता और उसमें सुधार करता। हर बार जब भी वो घड़ा बनाता तो हर बार वो अपने पिताजी को पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है, तो उसके पिताजी हर बार उसको यही कहते कि बेटा इसमें एक कमी है, इसको सुधारो और उसको ठीक करो। और जब हर बार उसके पिताजी यही बोलते थे तो वो बच्चा उस घड़े को गहराई से देखता और उस घड़े को अच्छे से गोलाई देता और ठीक करता था। अब धीरे धीरे वो लड़का इसी तरह से अपने घड़े को बनाने लगा और पिताजी से पूछता तो उसके पिताजी उसको यही जवाब देते कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और वो लड़का उसको देखकर ठीक कर देता था और अच्छे से घड़े को गोलाई देता था। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि उसका घड़ा मार्केट में उसके पिताजी द्वारा बनाए हुए घड़ों से भी ज्यादा कीमत पर बिकने लगा। अब कुछ दिनों तक यही चलता रहा और लड़का घड़ा बनाते समय अपने पिताजी से पूछता कि घड़ा कैसा बना है, तो उसके पिताजी यही कहते कि बेटा थोड़ा और सुधार करो, थोड़ी और कमी है इसमें। अब जैसे ही पिताजी ने ये बात बोली वैसे ही वो लड़का कहने लगता है कि आप तो हमेशा कमी ही निकालते रहते हो मेरे काम में, आपके घड़े से भी ज्यादा कीमत पर बिकता है मेरा घड़ा और आप हर बार मेरे ही घड़े में कमी निकालते रहते हो। तो पिताजी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे वो करो। और फिर पिताजी अपने काम में लग जाते हैं और वो बेटा भी अपने काम में लग जाता है। अब कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उस लड़के की सेल गिरने लगती हैं और उसके पिता की सेल बढ़ने लगती है। अब कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उस लड़के द्वारा बनाए हुए घड़ों की सेल और उसके पिता द्वारा बनाए हुए घड़ों की सेल बढ़ने लगती हैं। अब धीरे धीरे उस लड़के के घड़ों की बिक्री बहुत कम हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद में उसके द्वारा बनाए हुए घड़ों की प्राइस भी कम होने लगती है। तब वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मेरे साथ में ये हो रहा है, सारी बात अपने पिताजी को बता देता है। तब वो कुमार कहता है कि बेटा उस दिन तुमने जो मुझे बोला था ना कि मेरा घड़ा आपसे भी ज्यादा कीमत पर बिकता है, यही बात मैंने आज से 25 साल पहले मैंने अपने पिताजी को भी यही कहा था, जिसकी वजह से मैं यहीं तक सीमित रह गया क्योंकि मैंने उस बात को नहीं समझा। लेकिन तुम इस बात को समझने की कोशिश जरूर करो कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें कोई न कोई कमी जरूर रह जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और हमेशा सुधार के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा गुरु होता है वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने की सोचता है और हमें जो गुरु बताता है उस बात को हमेशा मानकर काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस बात पर फोकस करना चाहिए, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस बात पर फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमेशा हमारे सोचने समझने की शक्ति का विनाश कर लेता है।